वेलकम बैक स्टूडेंट। पढ़ाई फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं पहले उसके बारे में। टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब दो क्यूब थे, दो क्यूब शेप में स्ट्रक्चर थे, उन दोनों को क्या किया है, दो क्यूब को एक तरह से क्या किया है, ऐड किया है। जैसे ये दो क्यूब थे, है ना, ये दो क्यूब थे, इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है और एक स्ट्रक्चर बनाया कैसा, क्यूबॉइड जैसा। जैसे ये अपने डायग्राम में ये स्ट्रक्चर बन गया क्यूबॉइड जैसा। तो इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, जब तक आप इसका लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट जब तक पता नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, इसका आप वॉल्यूम पता नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जैसे ये दोनों शेप है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो इसकी 4 सेंटीमीटर साइड थी, इसकी 4 सेंटीमीटर साइड थी। ये 4 सेंटीमीटर साइड आई कैसे, क्योंकि देखें सबसे पहले अपन को गिवन क्या है, सबसे पहले अपने को गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ईच क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो अब इससे पहले साइड निकालनी पड़ेगी। साइड क्या होती है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। तो हम क्यूब रूट ले लेंगे बहुत साइड में, क्यूब तो साइड आ जाएगी। तो साइड कैसे आएगी, क्यूब रूट ले लो। साइड इज इक्वल टू 64 का मतलब होता है 4, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों की साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर इसकी आ गई, ये 4 सेंटीमीटर इसकी आ गई, ठीक है। अब दोनों को अपन ने ऐड कर दिया, तो किसकी शेप ले ली इसने, क्यूबॉइड की शेप ले ली। क्यूबॉइड की शेप ले ली तो ये 4 इंटू 4 प्लस 4, ये 8 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ हो गई। लेकिन इसकी विड्थ भी चेंज नहीं होगी और इसकी हाइट भी चेंज नहीं होगी। तो ये जो रिजल्टिंग सरफेस आया है, रिजल्टिंग सरफेस, उसका आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ये किस शेप में है, ये शेप में है क्यूबॉइड की शेप में। तो इसका आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो अब ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सरफेस एरिया एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, 2 मल्टीप्लाई में एल बी प्लस बी एच प्लस, ठीक है। एल कितना हो गया, देखो एल 4 प्लस 4 हो गया 8 हो गया, एल तो 8 हो गया। विद कितनी है इसकी, वही 4 रहेगी, प्लस ये विद कितनी 4 और हाइट भी 4 ही रहेगी। देखो हाइट भी 4 ही है, सिर्फ ये एल चेंज हुई है हमारी, बाकी विद और हाइट सेम रहेगी। प्लस 4 इंटू, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, तो सॉल्व करेंगे तो 2 ऐड कर लो, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 22 32, कितना 80, कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या आ गया टोटल इस शेप का रिजल्टिंग सरफेस एरिया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder
द diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ये एक वेसल है, ठीक है, ठीक है। ये किस शेप में है, जैसे इसके ऊपर एक तो नीचे तो है, इसके ऊपर हेमीस्फेयर और उसके ऊपर इसके क्या रख दिया, सिलेंडर रख दिया। तो ये जो ये रिजल्टिंग पूरा वेसल बना है, इसका अपने को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है, गिवन है हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है, रेडियस सिलेंडर की रेडियस कितना गिवन है अपने को, डायमीटर दे रखा है इसका, हेमीस्फेयर का कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये पूरा 14 सेंटीमीटर है। और तो इसका जो ये डायमीटर है, तो इसका डायमीटर इस सेम इसका सिलेंडर का भी डायमीटर होगा, तो इसका हाफ कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी, 14/2, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो डायमीटर है ना इसका, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसकी जो रेडियस होगी ये सेम होगी, तो ये 47, ये भी 7 होगी, ठीक है, ठीक है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी। आपको पूरे वेसल की हाइट कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और ये जो अपना ये जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस कितनी है, 7, ये इसकी रेडियस भी 7 हो गई, ये भी 7, ठीक है। तो इस टोटल में से 13 में से अगर आप 7 माइनस कर देंगे तो 6 नहीं बच जाएगा, ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, ये हेमिस्फेयर है 7 सेंटीमीटर का, तो ये जो बाकी बचा 13 माइनस 7, तो 6 बच जाएगी हाइट किसकी, सिलेंडर की हाइट हो गई 6, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई, 6। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसा निकाला, टोटल हाइट कितनी थी 13 माइनस हाइट ऑफ किसकी, हेमिस्फेयर की, हेमिस्फेयर की जो हाइट है वो उसकी रेडियस के बराबर ही होगी, सॉरी, हाइट ऑफ हेमिस्फेयर कितना है, 7 है, सेवन, तो कितनी हो गई इसकी हाइट, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना दे रखा है, 7, तो जो गिवन है वो सबसे पहले लिखना है आपको, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने को इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर सरफेस एरिया इस पूरे वेसल का कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इन दोनों शेप्स का अगर आप कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दोगे तो आपको इस पूरे वेसल का क्या निकल जाएगा, इनर सरफेस एरिया। करते हैं इसको, इनर सरफेस एरिया ऑफ सेल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेयर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2πr², ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, यहां से बचा h प्लस r, ठीक है।
अब वैल्यू डाल देंगे 2 मल्टीप्लाई में 22/7, आर कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई में 7, ब्रैकेट में एच प्लस आर, एच प्लस आर, एच कितना दे रखा है 6 है सिलेंडर की, एच प्लस आर कितना है 7। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में 22 हो गया 44, मल्टीप्लाई में 6 प्लस 7 कितना हो गया 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई आप कर लोगे ना, 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 572। ये देखो 44 मल्टीप्लाई में 13, 4 को 3 से करेंगे 12, कैरी 1, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 1 13, 4 को 1 से करेंगे 4, 4 2 7 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमको ये जो वेसल है इसकी क्या निकालनी थी, सरफेस एरिया निकालना था, इनर सरफेस एरिया निकालना था। तो ये जो इंडिविजुअल शेप है उनकी आप हाइट पता कर लो, रेडियस पता कर लो। इंडिविजुअल शेप कौन सी, अपनी हेमिस्फीयर थी और अपना सिलेंडर था, और दोनों का इंडिविजुअली निकाल लिया हमने। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका हो गया 2πr/h, इसका 2πr², और वैल्यू रख दी और दोनों को सॉल्व कर दिया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। और ये जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इस टॉय का क्या निकालना है अपने को, सरफेस एरिया निकालना है। इस टॉय में कौन कौन सी शेप है, सिलेंडर की शेप है इस टॉय के अंदर, सॉरी सिलेंडर नहीं है इसके अंदर, एक तो हेमिस्फीयर है और एक है अपना कोन। तो दोनों के इंडिविजुअल अपन क्या निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपने को टोटल हाइट कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, तो ये 15.5 सेंटीमीटर अपनी टोटल हाइट हो गई। और ये कोन है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3.5, ये 3.5 है कोन की रेडियस, और वो सेम रेडियस किसकी है हेमिस्फीयर की, तो ये भी 3.5 है, ये भी अपना 3.5 है ना, कोन की भी 3.5 है और इसकी हेमिस्फीयर की भी 3.5 रेडियस है। तो और टोटल हाइट अपने को दे दी 15.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट कैसे आ जाएगी, ये टोटल हाइट में से अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे को कोन की हाइट पता चल जाएगी। तो 15.5 में से अगर मैं 3.5 माइनस करूंगा तो मुझे 12 सेंटीमीटर किसकी हाइट पता चल जाएगी, कोन की हाइट पता चल जाएगी। कोन की हाइट पता चल जाएगी तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πrl, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें इस टॉय की क्या पता चल जाएगी, टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे करते हैं इसको स्टार्ट, जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। रेडियस ऑफ कोन की रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 3.5। हाइट ऑफ कोन, तो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, इसमें हाइट है हेमिस्फीयर की 3.5, क्योंकि हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही हाइट का काम करेगी। ये भी तो इसकी एक तरह से रेडियस हो गई 3.5, ये भी नीचे वाली। ठीक है, तो ये पूरी इसकी क्या है, जो रेडियस है वही हाइट का काम करेगी। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी, टोटल हाइट में से हम एक तरह से इसकी रेडियस घटा देंगे, और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही उसकी हाइट का काम कर रही है। तो टोटल हाइट है हमारी 15.5 माइनस ये 3.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। पहले कोन का, कोन का आ जाएगा, उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, तो हमारे इस टोटल टॉय का क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, तो उसमें एल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम, एल होता है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट को फाइंड करना पड़ेगा, ये इसकी स्लैंट हाइट है। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, किससे डिनोट करते हैं इसको, एल से डिनोट करते हैं। एल कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर, जो रेडियस है इसका स्क्वायर प्लस इसकी हाइट का स्क्वायर, कोन की हाइट का स्क्वायर। तो इसका ये रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है हमें 3.5 रेडियस है कोन की, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी दे रखी है कोन की 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, 3.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब इनको दोनों को ऐड कर दो, 12.25 और 144 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 156.425। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा इसका 12.5। ये किसकी वैल्यू आ गई हमें, एल की वैल्यू आ गई। एल की मतलब स्लैंट हाइट की, कोन की स्लैंट हाइट की वैल्यू पता चल गई। कोन के स्लैंट हाइट की वैल्यू पता चल गई तो कोन का अपन निकाल लेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल, तो इससे हमें पता चल जाएगा इसका पाई आर एल। और हेमीस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। तो अब करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर। तो कोन का क्या निकलेगा पाई आर एल और हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 है, 22/7। रेडियस क्या है कोन की 3.5। लेंथ अभी हमने फाइंड आउट करी थी कितनी 12.5 प्लस 2 टू 22/7 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर। आर कितना है हमारा 3.5, 3.5 को 2 बार लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना उसका, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लेते हैं हम, कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और ये पॉइंट लगाया तो 0.5। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी कर लेंगे, 7 7 को एक बार करेंगे, ये 3.5 2 बार है तो इसको थोड़ा सिंपल कर देंगे। ठीक है, पहले 22/7 0.5 मल्टीप्लाई में 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 22/7, फिर 2 बार लिखा हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई में 3.5 क्योंकि स्क्वायर है, 1 बार 0.5 बार। इसको सॉल्व करेंगे, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 का डिवाइड करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 137.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 2 को 22 से करेंगे, उसके बाद
जो आएगा उसको 0.5 से, और उसके बाद जो आएगा उसको 3.5 से। तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 77। दोनों को ऐड कर लेंगे 137.5 प्लस 77 को ऐड करेंगे तो अपना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी जो शेप थी ना इसका पूरा एरिया आ गया। ये हमारी जो शेप थी इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये अपने लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू फ्रेंड्स।